सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। रिवीजन वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, और हम एक एक अंक वाले वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में हमारे आए हुए हैं। आज के लेक्चर में मैं एक ही मेन टॉपिक उठाऊंगी जो कि है हमारा दूरी सूत्र, लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चन हमारे मैं कहूँगी कि 9th क्लास के लेवल के हैं और ये भी कई बार हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही क्वेश्चन 2018 में आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे मैं कहूँगी 9th लेवल के हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बिंदु P 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। मैं आपको चतुर्थांश की एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। हम सब जानते हैं कि ये दो परपेंडिकुलर लाइंस, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और जहाँ पर ये मिलती हैं ये हमारा ओरिजिन या मूल बिंदु होता है। और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़, ये नेगेटिव, वाई अपवर्डेड पॉजिटिव और डाउनवर्डेड नेगेटिव होता है। और 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा जी। ये प्रथम या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये द्वितीय या सेकंड क्वाड्रेंट, ये तृतीय या थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, आगे चलें। इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। किसी भी पॉइंट को आपको पता होगा कि हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में भुज और कोटि कह देते हैं, और ऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम इन्हें कह देते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो जब हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने ड्रॉ कर लिया, और हम पहले ही क्वेश्चन पर आ जाते हैं x3 और y4। तो देखिए बेटा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, x हमने 3 लिया और y हमने 4 लिया, तो ये हमारा पॉइंट P है जो कि 3,4 है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? प्रथम में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रथम। लेकिन मैं यहाँ आपको चारों क्वाड्रेंट्स अभी समझा देती हूँ कि पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। द्वितीय क्वाड्रेंट में x, या हम हमेशा फर्स्ट को x लेते हैं, x नेगेटिव होता है, और बेटा जी y अपना जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, x नेगेटिव होता है और हमारा जो y है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। जिन बच्चों को ये बात समझ आ जाएगी वो क्वाड्रेंट पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी नंबर नहीं कटवाएंगे। तो अगर फिर भी आपको ये याद ना रहे तो आप 1 मिनट लगता फटाफट से क्वाड्रेंट बनाइए और पॉइंट को प्लॉट करके देख लीजिए। अदरवाइज तो देखो एक ट्रिक है कि भाई दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, आमने सामने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सारे नेगेटिव। ठीक है भाई, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप इनमें से एक को याद कर लीजिए कि भाई ये नेगेटिव है तो इसके सामने वाले में ये इसका मिरर इमेज आ जाती है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव है तो ये वाला इसका भाई पॉजिटिव आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ये इसका, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है। तो आप इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आ जाएं आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने फुल स्टेटमेंट अब किसी भी क्वेश्चन की नहीं लिखी है। बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? अब पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल पॉइंट का बिहेवियर देखना है। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। भाई जब दोनों नेगेटिव हैं तो हमारे सामने है कौन सा क्वाड्रेंट है? तृतीय। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो तृतीय ही आ जाएगा। फिलिप्स नहीं है
इनमें भी हमारे यही चारों ऑप्शन हैं जो मैंने लिखे नहीं हैं। स्टेटमेंट मैंने हर क्वेश्चन की इसलिए लिखी है बेटा कि बहुत से बच्चे लास्ट ईयर के पेपर्स अरेंज नहीं कर पाते हैं, और वो बच्चों को अगर स्टेटमेंट मिल जाती है तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है ना, अभी प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन चाहिए। एक टाइप के जब तक आप 5 क्वेश्चन कम से कम नहीं करोगे आपकी प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी। चलिए, बिंदु 6 - 4 किस चतुर्थांश में है? 6 पॉजिटिव -4 नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये हमारा चतुर्थ यानी 4th चतुर्थांश हो जाता है। और ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है कि ये 4 बिंदु आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। अब तृतीय की क्या पहचान होती है? तृतीय में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट नेगेटिव है, ये हैं दोनों नेगेटिव, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो भाई ये प्रथम में है। कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो ये अपना चतुर्थ में है। कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये है। तो ये एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि इस टाइप से भी मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये 2018 के आपके क्वेश्चन हैं। तो ये चारों ही क्वेश्चन बिल्कुल 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, लेकिन 1 मार्क ये आपको दिलवा रहे हैं। और इस बार तो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क के आने, 50% पेपर हमारा, 50% का मतलब 40 नंबर का पेपर 1 अंक का आना है। तो हर तरह से आपको तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पर ही बेस्ड हैं, और उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं दूरी सूत्र हिंदी में, और इंग्लिश में हम उसको बोल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले मैं एक बार दूरी सूत्र समझाऊंगी और फिर हम उस पर बेस्ड इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र क्या कहता है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया था, कोई 2 पॉइंट्स पता हैं, मान लीजिए उनका नाम है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट है बेटा Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो हम उस दूरी सूत्र से P और Q के बीच की दूरी PQ फाइंड कर सकते हैं। वो दूरी सूत्र अपने आप में भी एज ए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब आपने ध्यान रखना है कि P और Q के बीच की दूरी PQ हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या दिया गया होगा और आपने क्या निकालना है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि अगर हमें किन्हीं 2 पॉइंट्स के निर्देशांक दे रखे हैं और हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें P के जो है कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक x1 y1 पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो P और Q के बीच की दूरी कैसे निकलेगी। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि x वाली टर्म में से x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट घटाएंगे और उसका स्क्वायर, प्लस y वाले में से y वाला घटाएंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का अंडर रूट। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और जिन बच्चों को जल्दी से याद ना हो तो मैं ये भी आपको बता दूं कि आप क्या करो कि पहले में से पहला घटा लो और उसका वर्ग कर दो, जमा दूसरे में से दूसरा घटा लो और उसका वर्ग कर दो, और उनको जोड़ के जो उत्तर आता है उसका वर्गमूल कर दो। ये आसान थोड़ा पड़ जाता है, अदरवाइज मुश्किल ये भी नहीं है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको लगभग यहाँ 8 क्वेश्चन दिए हैं, 12 हैं ये कुल, 4 अलग थे, 8 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। जब 8 बार एक ही फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे तो क्या आप उसे भूल सकते हो? प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जब हम एक ही चीज़ को बार बार, आप कोई सॉन्ग ले लेते हैं तो सॉन्ग को जब आप बार बार गाते हो तो तभी तो आपको याद होता है। तो जब एक फॉर्मूले को हम 8 बार लिखेंगे
तो क्या वो हमें याद नहीं होगा? वो तो ऐसा याद हो जाएगा कि हम उसे भूलेंगे भी नहीं। क्लियर? तो ये अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये सभी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ इसलिए लिखी हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलें, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे प्लस माइनस की गलतियाँ कर देते हैं। तो ये हम चलते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, तो एक क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम लूँगी, बाकी आपने एग्जाम में कोई डिटेल नहीं लिखनी है, सीधा सॉल्यूशन ही निकालना है। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप उसको नाम दे लो वहीं स्टेटमेंट पर ही, या अपने पेपर पर अलग से इसको पी और इसको क्यू, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता, तो आप अपने पेपर में अलग से यहाँ पी लिख लो। भाई पी कितना है, मैंने स्टेटमेंट नहीं रीड की। बिंदुओं -1,5 और 7,3 के बीच की दूरी क्या होगी इन चारों में से? आपको ऑप्शन दे रखा है और ये 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो -1,5 और 7,3 के बीच की दूरी, तो पहले बिंदु को आप P मानकर यहाँ लिख लीजिए, दूसरे बिंदु को Q मानकर यहाँ लिख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स की अच्छी पकड़ है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्हें बार बार दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस को करने में। उसके बाद आप क्या करिए बेटा, इस पर x1 लिख लीजिए, इस पर y1 लिख लीजिए, इस पर x2 लिख लीजिए और इस पर y2 रफ में साइड में। यहाँ फेयर में कर रहे हैं तो यहाँ साइड में लिख लीजिए, क्योंकि हमें एक नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं पी क्यू पर। हमें ये पी क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जरूरी है। x2 - x1² + y2 - y1² का अंडर रूट, इसे आप अपना लिख लीजिए, चाहे साइड में लिख लीजिए। और फिर हम जो करने जा रहे हैं डिस्टेंस, वो देखिए। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 7 में से -1। ध्यान देंगे भाई, यहाँ अभी मैं अंडर रूट नहीं लगा रही हूँ, ये ब्रैकेट लगाई। x2 का मतलब 7 घटा, मेरी उंगली जहाँ है और मेरा पेन जहाँ है दोनों तरफ आपने ध्यान रखना है, माइनस। और x1 कितना है, -1। एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस यहाँ है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इस पूरे डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस का साइन आएगा बीच में, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। y2 का मतलब 3 माइनस और ये 5 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ठीक है भाई, जो इंटेलिजेंट बच्चे वो बहुत जल्दी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन हमारे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पर गड़बड़ बहुत होती है, प्लस की, माइनस की, स्क्वायर की। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। x2 - x1 तो डबल माइनस लगेगा, y2 - y1। चलिए अब बाहर तो अंडर रूट ही रह जाएगा, ध्यान देंगे। 7 घटा घटा जमा 1, और पूरे का जो आंसर आएगा बेटा उसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गए, -2 का स्क्वायर। कई बच्चे यहाँ 2 भी कर जाते हैं। अगर ये एक नंबर का है तो गड़बड़ होगी नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर सेम होता है, 4 होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में अगर आपने एक्सप्लेनेशन गलत दे दी तो मार्क्स कट जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है प्लस माइनस की। तो भैया आगे चलें, 7 और 1 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर और ये हो गया -2 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है 64, -2 का स्क्वायर कितना होता है +4 का अंडर रूट, और 64 और 4 कितना आ गया अंडर रूट 68। अब आंसर पे आ जाइए। आंसर में अंडर रूट के अंदर कहीं भी 68 नहीं है, 17 है। तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ऐसे गुणनखंड, अब 17 है, देखो हिंट तो आपको मिला ही हुआ है, 17 है और 17 चौकू 68। ठीक है भाई, 17 चौके 68। तो हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4 × 17। 68 की जगह लिखा 4 × 17, और ये वर्गमूल अलग अलग हो जाएगा। 4 का भी वर्गमूल और 17 का भी वर्गमूल। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वर्गमूल हो जाएगा 2, और 17 अभाज्य संख्या है तो ऐसा के ऐसा लिखा जाएगा, और हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा 2 वर्गमूल 17। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन था, दूरी सूत्र का। ये मैंने आपको इतने लंबे तरीके से बताया इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन भी ये नहीं है। मैं इस तरह के आपको अभी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी कराती हूँ, 2-4 क्वेश्चन मैं ज़रूर कराऊंगी आपको। यहाँ पर चलते हैं अब हम आगे।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2020 में आया है। बिंदुओं 1, -3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या करेंगे? पहले बिंदु को नाम दिया P, क्या लिखा? देखो P क्यू फिक्स नहीं है, P क्यू फिक्स नहीं है। आप उन्हें A और B भी दे सकते हो, L और M भी दे सकते हो, X और Y भी, जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है। जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है उन्हें हम सलाह देती हूँ मैं कि वो फिक्स रखें एक नोटेशन अपनी, ठीक है, ताकि उन्हें बार बार पॉइंट बदल जाए तो गड़बड़ ना हो, उन्हें अलग अलग तरीके से समझने में दिक्कत ना हो। तो P हो गया 1 -3 और Q हो गया हमारा 4 और 1। तो P Q क्या हो जाएगा भाई? एज पर फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर x1 लिख लीजिए, यहाँ पर y1, यहाँ पर x2 लिख लीजिए, यहाँ पर y2, इनको घटा लीजिए 4। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 4 - 1 बिल्कुल सिंपल, उसका स्क्वायर प्लस y2 में से y1, ध्यान देना है, ब्रैकेट लगानी है, 1 घटा और फिर घटा 3, ये गलती नहीं करनी है। अगर घटा है तो दोनों घटा मिलकर प्लस हो जाएंगी। अब जिन बच्चों को आता है, देखो ये बिल्कुल मुंह जुबानी क्वेश्चन है। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में 3 घटाएंगे तो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट करा तो कितना आ गया 25 और 25 का अंडर रूट आ गया 5, तो मेरा उत्तर आएगा 5। ये 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में, सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है। तो वो परफेक्शन कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और 1 घटा जमा 3 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 का स्क्वायर और उसके बाद ये 9 + 16 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़े ही लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 6th का राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन, जो कि 5 है। तो ये भी 2020 का क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं अब हम फटाफट से, मैं आपको जल्दी जल्दी सभी के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी 2, 3, मैं यहाँ P और Q को फिक्स लिख देती हूँ। 2, 3 और Q मैंने लिख दिया 4, 1, ये मैंने x1 ले लिया, y1 ले लिया, ये x2, ये y2। तो बेटा P Q क्या बनेगा? 4 घटा 2। देखो वैसे तो मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊं तो 4 घटा 2 का वर्ग और ये बन जाएगा 1 घटा 3 का वर्ग का वर्गमूल। अब 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग, और 1 में से 3 गया तो -2 का वर्ग। 2 का वर्ग भी 4 होता है और -2 का वर्ग भी। अब ये आ गया वर्गमूल 8। अब आपने उत्तर पे ध्यान देना है। अगर आपको आंसर नहीं दे रखा दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन दे रखे हैं और वो इस क्वेश्चन की तरह ऑप्शन दे रखे हैं और फैक्टराइजेशन कर रखी है तो आपने फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 4 का वर्गमूल अलग हो जाएगा, 2 का अलग हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 2 को एज इट इज लिख देंगे तो 2√2 हमारा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 2019-20 दोनों में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप का क्वेश्चन है। -5 7 और -1 3, -5 7 और -1 और 3, ठीक है भाई। अब यहाँ देखें ये दोनों नेगेटिव हैं, x2 की जगह -1, एक माइनस फॉर्मूले के नाम का भाई x2 माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस है तो इसकी जगह पर एक और माइनस। ध्यान देंगे x2 की जगह -1, फिर -5 और इस पूरे का स्क्वेयर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर, प्लस 3 में से 7 घटा तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वेयर और सारे का अंडर रूट। अब ये सॉल्व करना आना चाहिए, तो ध्यान से लिखें। ये टर्म एज इट इज, इन दोनों को किया माइनस माइनस तो बेटा हो गया प्लस का होल स्क्वेयर, और 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वेयर। ध्यान देंगे 5 जमा का है, 1 घटा का है, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वेयर और ये हो गया -4 का स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर भी 16, -4 का भी 16 और 16 16 2 16 2 गुणा 16 यानी 32 हो जाता है। आप इसे कर सकते हो 16 दूनी 32 यानी कि 4 वर्गमूल 2।
तो इसी तरह से बेटा जी ये 9th क्वेश्चन है जो आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, ये 2019 में आया हुआ है। अब 10th 11th और 12th ये तीनों क्वेश्चन भी डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, और ये तीनों ही क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आए हैं। रीड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, मूल बिंदु की 5,-7 से दूरी। मूल बिंदु, अभी मैंने जब डायग्राम बनाया तो मैंने आपको बताया था जहाँ ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है, और उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या कहा गया है, मैं यहाँ एक बार फिर से लिखती हूँ कि मूल बिंदु से 5,-7 की दूरी ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है जो कि 2017 की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसको क्या करें, कैसे करें भाई? मूल बिंदु का मतलब 0,0, तो जो P है वो 0,0 हो गया, और क्यों ये हो गया हमारा, अंडरस्टैंड? P यानी जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 0 हो गया, क्यों यानी सेकंड पॉइंट है वो 5-7 हो गया, और 5 में से 0 घटाओगे 5 का स्क्वायर आएगा। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसकी। भाई जब आप P क्यों निकालोगे तो हिसाब से तो क्या करोगे भाई, 5 घटा 0 का वर्ग और घटा 7 घटा 0 का वर्ग का वर्गमूल। अब किसी में से 0 को घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 का ही वर्ग आ जाएगा और 7 का ही। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी मूल बिंदु जैसा कोई सवाल आ जाए दूरी निकालने का, तो मूल बिंदु 0 0 होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी के स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर जमा -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का हो गया 49, जोड़ दीजिए 74 के जो है आपके कंप्लीट जो है मैं कहूँगी कि स्क्वायर वाले जो फैक्टर है वो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। 37 दूनी 74 होता है, तो 2 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और 37 भी, तो ये एज इट इज रह जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। 11th भी 2017 में, मूल बिंदु की -4,5 से दूरी। क्या बताया है मैंने आपको? बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं करना। जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो -4 का भी स्क्वायर कर दो और 5 का भी स्क्वायर कर दो। तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया 25, और 16 और 25 हो गया 41 का अंडर रूट, तो दूरी हो जाएगी अंडर रूट 41। और ऐसे ही 12वां क्वेश्चन है, मूल बिंदु की -5,12 से दूरी। तो जब यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, -5,12 से दूरी। तो पहला पॉइंट तो हमने इग्नोर ही कर देना है क्योंकि वो तो 0 0 है। तो क्या बन जाएगी दूरी हमारी? -5 का स्क्वायर जमा 12 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो -5 या 5 का स्क्वायर एक ही बात होती है, 25 जमा 144 का अंडर रूट, ये होगा 169, और 169 का अंडर रूट होता है 13, तो वो दूरी आ जाएगी 13। तो ये बेटा जी दूरी सूत्र और चतुर्थांश पर आधारित वो क्वेश्चन थे जो कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए थे। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ही आपके क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस ये हो सकता है कि स्टेटमेंट थोड़ी आगे पीछे, न्यूमेरिकल्स थोड़ा आगे पीछे हो जाएं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।